ओम शांति। आज 6 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने भविष्य उच्च घराने में आने का आधार बताया। ईश्वरीय पढ़ाई अभी हमें स्वयं बाप भगवान पढ़ाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अर्थात पढ़ाई से बेगर टू प्रिंस बनते हैं। बाबा कहे जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और साथ में कहा कि गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से मिलता है। एक तो दान पुण्य करने से और दूसरा ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ने से। और कुछ दिनों से विशेष बाबा निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि हर बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ में न आए तो बाबा से पूछ सकते हैं। अपने पास नोट करो, यह बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही एक बाप की याद, बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। फिर सतयुग की रस्म रिवाज की स्मृति दिलाई कि सतयुग में योग बल की रचना होती है। जबकि हम योग बल से विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो योग बल से क्या संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है? बाबा कहे सतयुग में तो पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। जन्म लेते हैं तब भी और शरीर छोड़ते हैं तब भी साक्षात्कार हो जाता है कि अभी हमें यह शरीर छोड़कर जाई बच्चा बनना है। इसलिए वहाँ रोने की बात नहीं, वहाँ तो खुशी में बाजे बजते रहते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। कहते हैं ना, बच्चा महात्मा के समान है। तो बाबा कहे श्री कृष्ण सच्चा महात्मा है और सतयुग में हर एक आत्मा महान आत्मा है, क्योंकि सब पवित्र हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम अभी ऐसी नई दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। और कहा तुमको अभी देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था जमानी है। और साथ में कहा कि तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो है जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ते हो। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह जो तुम पॉइंट्स नोट करते हो, लिखते हो, वह भी अपने पुरुषार्थ के लिए लिखते हो। वास्तव में यह है समझने की बात। फिर स्मृति दिलाई कि बाबा आया हुआ है सर्व की सद्गति करने, सबको जगाने। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनको कोई किस्म का अंदर फिक्र नहीं रहता। उनको स्मृति रहती है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं, यह है रोने की दुनिया। और सतयुग है हर्षित रहने की दुनिया। इसलिए देवताओं के चित्र, मूर्तियाँ देखो कितनी शोभनीक बनाते हैं, कितने हंसमुख दिखाते हैं। तो सदा खुशी बनी रहे, हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। लास्ट में और नशा दिलाते कहा कि हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट इम्तहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो और 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं तो कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती है तो बाप से रूठते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहे अरे तुम बाप से बुद्धि योग लगाओ ना, उनको प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। आज मुरली से प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर में बाबा कहे एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा पॉइंट, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए
देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। स्पष्टीकरण है, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेंगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है मनन शक्ति। बाबा कहे, माया के प्रभाव से बचने का साधन कौन सा है? मनन शक्ति। क्योंकि जितना श्रेष्ठ चिंतन में बिजी रहेंगे, उतना व्यर्थ अर्थात माया के प्रभाव से बचे रहेंगे। आज का स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। बाबा कहे, कई बार बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं ना, कि मैं इनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि और भाव रखते हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं होते हैं। बाबा कहे, ऐसा मत सोचो, प्रभाव जरूर पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।